हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आज के एक और नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह हर छात्र के लिए, हर विद्यार्थी के लिए जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोगों के मन में ये प्रश्न आता रहता है कि हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता, हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं क्या कारण है आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे पहला कारण है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि इन कारणों में से आपका कौन सा कारण है, तो उससे संबंधित हम भी और वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए, है ना। हम हल लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कारण है पढ़ाई करने का समय निर्धारित ना होना। हम क्या करते हैं गाइज कि हम कभी भी पढ़ने लगते हैं। हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए या नाइट में पढ़ना चाहिए या आफ्टरनून में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए कि हम लोगों को टाइम बना लेना चाहिए कि मुझे इतनी समय पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे मुझे अगर मॉर्निंग में पढ़ना है 4 बजे तो पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। डेली पढ़ना है, ठीक है। तो समय निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा नंबर है लक्ष्य निर्धारित ना होना। बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं और हम लोगों का लक्ष्य, फोकस क्या है, हमारा एम क्या है, गोल क्या है ना, ये निर्धारित नहीं करते हैं कि हमें बनना क्या है, आगे क्या क्या करना है, आगे हम पढ़ किस लिए रहे हैं। तो ये भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें बनना क्या है। जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसे अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या जो भी सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। और तीसरा नंबर है हमारा समय ना मिलना। क्या होता है, हम घर के कामों में या फिर अदर से मोबाइल चलाने में या गेम खेलने में, इन सभी में समय अपना वेस्ट कर देते हैं, है ना। समय सदुपयोग नहीं करते हैं। आगे ये भी प्रश्न है। तो ये समय को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को निकालना है। अगर घर में काम है तो उसके लिए भी, अगर आप घरेलू काम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ घर का काम रहता है, तो आप टाइम निकालिए, कम से कम 6 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि निकाल ही सकते हैं और निकाल कर पढ़ाई करिए, ठीक है। और फिर है चौथा नंबर है मन में कोई बात की चिंता होना। अब क्या होता है, हमारे मन में हम पढ़ाई करने लगते हैं लेकिन कई बात हमारे मन में घूमने लगती है, उससे हम पढ़ाई नहीं करते। जब भी हम किताब लेके बैठने तो पता चला कि हम पढ़ यहाँ रहे हैं, किताब खोलकर बैठे यहाँ हैं और सोच कहीं और दूसरे जगह रहे हैं, मतलब हम सोच कुछ और रहे हैं। कहते हैं ना कि शरीर से आत्मा निकल चुकी है, इस तरह का हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है पढ़ाई ना करने का। और पांचवा कारण है कि पूरी नींद ना लेना। क्या होता है गाइस, अगर हम नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारा पूरा दिन, जिस दिन हम नींद नहीं लेते हैं उस दिन हमारा मतलब वो दिन पूरा खराब हो जाता है। इसलिए हम लोगों को नींद अच्छे से लेना चाहिए, कम से कम 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे तो लेना ही चाहिए, ठीक है। फिर है छठवां नंबर है समय का सदुपयोग ना कर पाना। क्या करते हैं हम लोग, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, मतलब करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको समय मिला है, ये समय एक मैं इसमें बताना चाहूँगा गाइज, आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जीवन में आप चाहे कितना भी सफल हो जाए, पैसा कमा लें या कुछ भी कर लें, लेकिन आपको समय जो मिला है ना, तो वो एक लिमिट टाइम में मिला, मतलब लिमिट है कितने दिन का मिला है। वो आप करोड़ों रुपए कमा कर भी, लाखों करोड़ों अरबों कमा कर भी, अगर दे कर भी 1 मिनट समय नहीं खरीद सकते, 1 सेकंड नहीं खरीद सकते। इसलिए जीवन में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है ना वो समय है। तो इसलिए कोई भी कार्य करिए समय पर करिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अभी गेम खेलूंगा या कुछ भी और करूंगा, फिर इसके बाद पढ़ाई करने लगा, फिर इसके बाद जाकर हम पैसा कमाएंगे, है ना, बाद में। तो ये बाद में पढ़ाई किए और 50-60 साल को हो गए, तब नौकरी लगी, फिर पैसा कमाए, इतने में टपक गए। तो ये क्या होता है, समय से हम काम नहीं किए, इसलिए हमारा वो पैसा कमाया हुआ धन किसी काम का नहीं है। तो इसलिए गाइज सबसे जरूरी चीज़ है समय से सभी कार्यों को करना, है ना। एक हमने संस्कृत में श्लोक था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, प्रथमे विद्या अर्जिता द्वितीय धनम तृतीय पुण्यम चतुर्थे किम करोति। यानी प्रथम में विद्या अर्जित करो, फिर द्वितीय में धनम अर्जित करो, तृतीय में पुण्य उन्य कर लो, और चतुर्थे में तो वैसे भी बिस्तर में पड़े रहोगे, है ना। तो ये होता है गाइज। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। और फिर है जो है तो 7वां नंबर है
सही से सेहत का ध्यान ना रखना। क्या होता है गाइज, हम लोग सही से सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। इससे क्या होता है, हम बैठते हैं तो हमारा पैर दर्द करने लगता है, किसी का कुछ भी दर्द, गर्दन दर्द करने लगता है, किसी का हाथ दर्द करने लगता है, कुछ भी दर्द करने लगता है ना। इस तरह की जो भी परेशानी आने लगती है, हम बैठ नहीं पाते हैं। 20 मिनट किसी किसी को बोला जाए 20 मिनट तुम यहाँ पे बैठ जाओ तो वो बैठ नहीं पाता है। तो हम लोग सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए ये सब होता है। ठीक है गाइस, तो हम लोगों को क्या करना है, सेहत का ध्यान रखना है, पानी पीते रहना है। क्या करिए गाइस, एक मेरा नियम फॉलो करिए। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो वहाँ पे पानी रख लीजिए, और आधे आधे घंटे में या फिर कुछ कुछ समय पर, मतलब 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके शरीर में कुछ वो भी आएगी, और प्लस आपको क्या कहते हैं कि जैसे पढ़ाई करते रहते हैं ना, तो थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, 5 मिनट 10 मिनट का। तो पानी पीने में आप ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की जो भी वो होती है तो उसको फॉलो करते रहिए। व्यायाम कर लीजिए, योगा कर लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए, तो उससे क्या होता है, शरीर तंदुरुस्त रहती है और हम पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। कहते हैं ना, जब शरीर रहेगी तभी तो हम कर सकते हैं कुछ भी। शरीर अगर हमारा साथ देना छोड़ दी तो हम कर ही क्या सकते हैं। ठीक है गाइज, 8वां नंबर है किसी कार्य को अधूरा छोड़कर पढ़ाई करना। क्या होता है गाइज, जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी कार्य है, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए बर्तन धुलना है या कोई भी कार्य मान लीजिए, तो हम उसको आधा किए, आधा छोड़कर चल दिए पढ़ने के लिए। अब बैठ गए पढ़ने, वो जब भी मतलब ऐसे वैसे पढ़ने बैठे तो याद ना आने लगा कि वो भी कार्य करना बाकी है अभी, ये भी कार्य करना बाकी है अभी। तो इसलिए गाइज, हम लोग जब पढ़ने बैठे तो ये ध्यान रखिए कि पूरी तरह से कार्य करके बैठिए, कोई भी कार्य मत छोड़िए, इसके बाद पढ़ाई करिए। तो इससे क्या होगा, आप पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है गाइज, और फिर है 9वां नंबर है नियम का पालन ना करना। क्या होता है गाइज, हम लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नियम है, जैसे मुझे 4 बजे सुबह जाग जाना है या पढ़ाई करना है 4 बजे, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी हम ऐसा लगता है कि हम लोग नियम का पालन नहीं करते हैं, और 4 बजे के जागने की जगह हम 6 बजे 8 बजे जागते हैं। तो हर विद्यार्थी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे या 4:30 या 5 बजे जाग जाना चाहिए, 6 बजे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। और पढ़ाई करना चाहिए सुबह। क्या होता है गाइज, पढ़ाई करने में बहुत अच्छा रहता है। उस समय आप कुछ भी चीज़ें याद करेंगी तो आप दिन भर याद रहेगा आपके उसमें मेमोरी में। तो इसलिए सुबह पढ़ाई करिए, बेस्ट रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग पढ़ाई करिए सुबह ही, क्योंकि सबका अलग अलग वो होता है कि हम पढ़ाई करने, कोई नाइट में पढ़ाई करता है, कोई मॉर्निंग में पढ़ाई करता है, कोई आफ्टरनून में पढ़ाई कर लेता है, तो वो उनका नियम होता है। लेकिन नियम का पालन करना चाहिए कि मुझे इतनी समय नहाना है, इतनी समय खाना खाना है, इतने समय पढ़ाई करना है। ये नियम हमेशा अपने से बनाइए और उसको तोड़िए नहीं। ठीक है गाइज, और फिर 10वां नंबर है गलत तरीके से पढ़ाई करना। क्या होता है, हम गलत तरीके से क्या होता है कि बुक रीडिंग करने लगते हैं। बुक रीडिंग करते करते पता चलता है कि ये पेज ही एक ही लेसन नहीं कंप्लीट हो रहा है, और हम लोग फिर रख देते हैं, अरे भाई इतना गजब किताब है, इतनी मोटी, कौन पढ़ेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं, फिर हो गया पढ़ाई करने का वो बंद, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो इसलिए सही तरीके से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से उसको रिवीजन करिए, डेली पढ़िए और डेली रिवीजन करिए। इससे क्या होगा, आप उसका लाभ ले सकेंगे। और पढ़ी हुई चीज को अपने जीवन से जोड़िए, उसको अपने लाइफ से जोड़िए, ताकि आप उसको अपने आप में, इंसान क्या किस लिए पढ़ रहा है, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए पढ़ रहा है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, 11वां नंबर है मन का भागना। अब ये हर इंसान का 99 मतलब % लोगों का मन भागता रहता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी ये विचार आ गया, कभी गेम खेलने का विचार आ गया, कभी खेलने का विचार आ गया, कभी कुछ भी करने का विचार आ गया। तो मन को कंट्रोल में रखना है। अगर मन कहता है चलो खेल लेते हैं,
मन को बोलना है नहीं अभी चलो इसको ख़त्म कर लेते हैं, ये इतना पेज इतना आंसर राइटिंग कर लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, इतना ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मन को खाली नहीं रखना है। कहते हैं ना कि अगर खाली दिमाग शैतान का है, अगर उसको मन को खाली रखेंगे तो वो शैतान की तरह ही आपसे वो करेगा। इसलिए मन को आप कंट्रोल करने के लिए आप मन को कार्य में लगाइए और नियम का पालन करिए। क्या कहते हैं कि जो जिसकी सोच अच्छी होती है, नियत अच्छी होती है, तो उसका सब अच्छा होता है। तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए, ठीक है, ये होता है। और 12वां नंबर है और अंतिम है, पढ़ाई करने की जगह सही ना होना। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि पढ़ाई करते हैं तो उनका जगह भी सही नहीं होता है, वो कहीं भी बैठकर पढ़ने लगते हैं। जैसे मान लीजिए बिस्तर में ही पढ़ने लगते हैं, सोए और उठे और उठने के बाद वही लिए किताब और पढ़ने लगे। अब क्या करते हैं, पढ़ने लगे और पता चला कि उनको नींद ही आ गई। तो ये होता है। और मतलब एक पढ़ने का रूम होना चाहिए, ये रूम नहीं है तो मान लीजिए कि आप एक टेबल बढ़िया सा बना लीजिए, उसमें बैठकर पढ़िए। इससे क्या होगा, हम पढ़ सकते हैं। वैसे बिस्तर में पढ़ने लगेंगे, ओह क्या नींद आ जाएगी तो क्या पढ़ेंगे। और क्या होता है, कोई लोग शोर करने लगते हैं, शोर जगह पढ़ते हैं। बहुत लोग वहीं दरबार करने लगते हैं, सियान लोग वहीं जाकर पढ़ते हैं। तो उससे क्या होगा, वो लोग ज़्यादा पढ़ेंगे काम, लेकिन सुनेंगे उनकी बातें ज़्यादा, तो इससे पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से पढ़िए और एकांत में पढ़िए। एकांत का मतलब होता है एक का अंत, अपना अंत कर लीजिए। मतलब अंत करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को पढ़ाई में झोंक दीजिए और अगल बगल क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई में रहना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। और आप लोग स्टडी करते रहिए और जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम रिप्लाई देंगे और आप लोग की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।